हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बाइनोमियल का और एक पीवाईक्यू देख लेते हैं। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो फर्स्ट 50 आपके कोफिशिएंट है उसका आपको समझिए बेटा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर 100 है। अगर आप सिर्फ कोफिशिएंट लिखते हो बेटा तो स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से। अच्छा, अब ये साइन बेटा नेगेटिव है तो आप क्या समझ के चलोगे कि अगर ये ऑड आया तो फिर माइनस आएगा, इवन आया तो ये प्लस होगा। तो ये प्लस 100C2 माइनस 100C3 से लेके कहां तक, तो ये जाएगा पूरा 100C100 तक, ठीक है। अच्छा, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लिए। अच्छा, अब ये बेटा आपको पता होना चाहिए कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का एडिशन आपको पूरा जीरो मिलता है। ये आपने कहीं पे पढ़ा होगा, NC0 NC1 प्लस NC2 माइनस करके अगर आप NCN लिखते हैं तो ये सारे बाइनोमियल मतलब प्लस बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड माइनस बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक ऑड प्लस होता है, इवन माइनस होता है, या फिर इवन प्लस होता है, ऑड माइनस होता है, तो दोनों का एडिशन जीरो होता है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए बेटा फर्स्ट 50। अब देखो फर्स्ट 50 का मतलब ये होता है जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो 49 तक 50 होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो क्या समझे आप लोग कि भाई हमें एक्चुअली जो सम मांगा है वो सिर्फ इतना मांगा है, 100C0 माइनस 100C1 से लेके 100C49 आएगा तो वो नेगेटिव जाएगा, यहां तक ही सम मांगा है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे 100C50 आएगा माइनस 100C51 आएगा प्लस 100C52 आएगा, कहां तक बेटा, 100C100 तक, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको पूछ लूं बेटा कि अगर ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर 100 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बेटा, 101 टर्म होंगे। तो 101 जैसे ही टर्म आए तुरंत आपके माइंड में चमका कि अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं तो ये बेटा उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब मिडल टर्म हो जाएगा, है ना। अगर ये मिडल टर्म हुआ तो 101 में से एक गया है तो मतलब 100 बचा, 100 बचा है तो ये टर्म्स एंड ये टर्म्स दोनों सेम है बेटा, ठीक है। तो चलो वंस मोर मैं फिर से आपको सम पढ़ के बताता हूं। द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म, तो ये फर्स्ट 50 टर्म है और ये एंड ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है बेटा तो इसको मैं एस बोल देता हूं, इसको भी एस बोल देता हूं, ठीक है। और ये जो हमने समेशन लिखा था वो समेशन ऑड इवन सबका मिला के क्या हो जाएगा बेटा, जीरो होता है। बस अब ये खत्म हो गया आपकी, ये जीरो इज इक्वल टू, ये हमने सम मांगा था, सम प्लस ये हो जाएगा 100C50 और ये हो जाएगा फिर से सम। आप बोले माइनस है तो वो बेटा आपको पता होगा कि फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होता है, तो ये माइनस C 100C49 एंड माइनस 100C51 दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो बस इसको अच्छी तरह से लिखना है, 2s इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस 100C50। तो देखो आप ध्यान से, अब आपको देखना है ऑप्शन बेटा, ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा आंसर नहीं है जहां पे 1/2 आए, उसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुछ भी करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आपको बेटा बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर NCR है तो अगर मैं N और R आगे रख दूं तो इन दोनों में से मैं एक एक कम कर सकता हूं, ठीक है। तो ये माइनस तो एज इट इज 150 में बाहर लिख लूंगा और 100 से 50 में से एक एक बेटा कम कर दूंगा, तो ये 49 हो गया। तो 50 टू जा 100 एंड 2 कैंसल, देन फाइनल वैल्यू ऑफ सम इज माइनस 99C49, दैट्स आंसर, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आपको पता चले इसलिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, माइनस 99C49, यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट।